So hello guys, so we are back again. So previous lecture में we solved up to the question number 9 and now let us start with the question number 10. Write a chemical reaction for the preparation of phenol from chlorobenzene. So it's a pretty simple reaction, बहुत easily आप solve कर सकते हैं. क्लोरोबेंजीन हमें दी गई है तो आपकी NCERT की टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली ये रिएक्शन दिया गया है कि क्लोरीन को बेसिकली हमें यहाँ किस में कन्वर्ट करना है, फाइनली OH में. ठीक है, तो क्योंकि फाइनल जो प्रोडक्ट आप चाह रहे हैं उसमें क्लोरीन की जगह पे OH आना चाहिए. तो एक तो आपके माइंड में ये थॉट आ सकता है कि क्लोरीन की जगह OH का मतलब कि एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए OH नेगेटिव अटैक करना चाहिए और Cl बाहर जानी चाहिए. बट थ्योरेटिकल जो थ्योरी की क्लास है उसमें आपने पढ़ा होगा कि बेंजीन वाले कंपाउंड्स में या एरोमेटिक कंपाउंड्स में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजीली होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजीली नहीं होती. तो इसलिए अगर आपको क्लोरीन को OH से रिप्लेस करना है सो यू हैव टू यूज़ वेरी एक्सट्रीम कंडीशंस. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल चाहिए, उसके लिए हम NaOH यूज़ कर लेंगे. और एक्सट्रीम कंडीशंस के लिए हम 623 केल्विन टेम्परेचर एंड अप्रॉक्सीमेटली 320 एटमॉस्फेयर प्रेशर. तो इतनी एक्सट्रीम कंडीशंस पे क्या बनेगा, फिनोल नहीं, फिनोल नहीं बनेगा क्योंकि पहले स्टेप में तो OH यहाँ पर लग जाएगा. बट क्योंकि ये एक बेसिक मीडियम है, NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, तो बेस इस H पॉजिटिव को दोबारा रिमूव कर लेगा और यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, O नेगेटिव Na पॉजिटिव, दैट इज सोडियम फिनॉक्साइड. तो इस चीज़ का आपने हमेशा ध्यान रखना है कि बेसिक मीडियम में कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं करेगी, वो हमेशा रिएक्ट कर जाएगी. अब इस O नेगेटिव Na पॉजिटिव को फिनोल में कन्वर्ट करने के लिए आप सिंपली इसको किसी भी एसिडिक मीडियम में डाल सकते हैं. ठीक है, H3O पॉजिटिव के साथ या HCl ले लीजिए, कोई भी डाइल्यूट एसिडिक मीडियम आप ले सकते हैं. ओके, नेक्स्ट इज राइट द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ इथीन टू यील्ड इथेनॉल. देखिए, इथीन इज CH2 डबल बॉन्ड CH2. अब इसको फाइनली आपने कन्वर्ट करना है इथेनॉल में, दैट इज CH3CH2OH. अब इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो सीधी सी बात है, हम क्या ऐड कर रहे हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 में क्या ऐड हो रहा है, इस सेकेंड कार्बन पे एक OH ग्रुप लग रहा है तो ये OH आपका एक्स्ट्रा आ रहा है और फर्स्ट कार्बन पे एक हाइड्रोजन CH2H. तो ये देख सकते हैं हम कि CH2 में OH और H दैट इज वाटर की एडिशन हुई है. अब क्योंकि ये एक सिमिट्रिकल एल्कीन है तो सिमिट्रिकल एल्कीन में आप मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि किसी भी तरह से आप ऐड करेंगे H पॉजिटिव की प्रेजेंस में वाटर ऐड करेंगे तो क्या होगा. अब देखिए मैकेनिज्म क्योंकि यहाँ लिखने के लिए कहा गया है तो फर्स्ट स्टेप विल बी डबल बॉन्ड इस H पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा. ठीक है, डबल बॉन्ड ही क्यों अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड इज हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एरिया. तो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं. तो इसके बाद आपके पास जो स्पीशीज बनेगी ये कार्बोकेटायन बनेगा आपके पास. ये कितने डिग्री है, इट्स अ 1 डिग्री कार्बोकेटायन. ओके, चाहे आप इसको H पॉजिटिव को राइट वाले कार्बन पे लगाएं या लेफ्ट वाले पे लगाएं, दोनों केस में सेम कार्बोकेटायन आपको मिलेगा. अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में होगा वाटर का अटैक एज ए न्यूक्लियोफाइल. तो वाटर अपने लोन पेयर यूज करके इस पे अटैक करेगा पॉजिटिव वाले कार्बन पे. तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट में क्या होगा, CH2 इसके पास आ जाएगा OH2 और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज क्योंकि ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड बन गए हैं. और फाइनली उसके बाद आप लिख सकते हैं कि यहां से ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से एक ही लोन पेयर बचा है तो एक H पॉजिटिव बाहर जाएगा. अब बाहर कैसे जाएगा, बाहर जो एक और वाटर मॉलिक्यूल होगा वो उस वाटर मॉलिक्यूल का लोन पेयर इस हाइड्रोजन को निकाल लेगा ताकि ये बॉन्ड वापस ऑक्सीजन पे आ जाए और ऑक्सीजन के बाद 2 लोन पेयर हो जाए और वो पॉजिटिव चार्ज से फ्री हो जाए. तो इस CH2 पोजीशन पे बचेगा OH एंड CH3. सो दिस इज योर इथेनॉल एंड दिस इज द मैकेनिज्म. तो इट्स अ कार्बोकेटायन
मैकेनिज्म। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12। यू आर गिवन बेंजीन concentrated H2SO4 and NaOH. Now write the equation for the preparation of phenol with these reagents. तो देखिए फाइनली आपको फिनोल बनाना है, आपको बेंजीन दिया गया है H2SO4 और NaOH। अब बेसिक जो गिवन आपके पास डेटा है उससे स्टार्ट करते हैं। तो बेंजीन हमारे पास है। अब बेंजीन में डायरेक्टली कभी आपने सुना है कि NaOH ने अटैक किया और OH डायरेक्टली लग गया? कभी ऐसा होता है कि OH नेगेटिव डायरेक्टली अटैक करे और आप कहें कि यस इसके बाद हमें मिल जाएगा फिनोल? ऐसा कोई भी रिएक्शन आपने नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि ऐसा कोई रिएक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि बेंजीन इज अ इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़। इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ पे अटैक कभी भी नहीं करेगा। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं वहाँ पर वही अटैक करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, दैट इज़ इलेक्ट्रोफाइल। तो ये रिएक्शन नहीं हो सकता। तो इसलिए इस तरह का रिएक्शन अगर आप सोच रहे हैं तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब दूसरी ऑप्शन आपके पास क्या है और क्या करवा सकते हैं आप? H2SO4 है, तो मतलब आपके पास ऑप्शन ही H2SO4 की बची है, इसी से रिएक्ट आप करवा सकते हैं। तो जब आप कंसनट्रेटेड H2SO4 से ट्रीट करते हैं हीट करके बेंजीन को, तो क्या लगता है? सल्फोनिक ग्रुप लग जाता है SO3H। ठीक है, और यहां पर इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? SO3। ओके, सल्फर ट्राइऑक्साइड इज द इलेक्ट्रोफाइल इन दिस रिएक्शन। और एक इलेक्ट्रोफिलिक, इसको आप लिख लीजिए, इट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। किसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है? ऑफ बेंजीन। अब नेक्स्ट स्टेप में SO3H को आप रिप्लेस कर सकते हैं OH के साथ, क्योंकि SO3H जब बाहर जाएगा तो एज अ नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज वो बाहर जाएगा। तो अब आप स्ट्रॉन्ग कंडीशंस लेके, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं बट स्टिल स्ट्रॉन्ग कंडीशंस लेके SO3H को OH से रिप्लेस कर सकते हैं। बट स्टिल आपको OH नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था कि बेसिक मीडियम है तो OH नहीं बनेगा, O नेगेटिव Na पॉजिटिव, दैट इज सोडियम फिनॉक्साइड यहां पर बनेगा। और नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे? इसको एसिडिक मीडियम में डाल देंगे H3O पॉजिटिव, चाहे माइल्ड H2SO4 हो। तो क्योंकि इन्होंने कहा है सिर्फ H2SO4 यूज़ करना, तो आप डाइल्यूट H2SO4 यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो एसिडिक मीडियम में क्या होगा? एसिडिक H पॉजिटिव यहाँ पर O पे ज्वाइन करके OH बना देगी इसको। सो दैट इज योर फाइनल प्रोडक्ट फिनोल। ओके, सो नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 13। देखिए, हाउ विल यू synthesize 1-phenyl ethanol from a suitable alkene? देखिए, फर्स्ट इज, तो पहले ये देख लेते हैं कि आपको बनाना क्या है, प्रोडक्ट आपका क्या है। 1-phenyl ethanol कैसे ड्रॉ करेंगे? वर्ड रूट इज इथ, दैट इज 2 कार्बन्स। ओके, और 1 पे फिनाइल लगा है। ठीक है, तो देखिए 1 2, अब किसी भी तरफ से काउंट करेंगे तो बात तो बराबर ही है। तो फिनाइल ग्रुप लगा दीजिए, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, और 1-phenyl ethanol। अब OH ग्रुप कहाँ लगा होना चाहिए? अब देखिए OH ग्रुप, क्योंकि इन्होंने उसकी ओल की पोजीशन को मेंशन नहीं किया कि 1 ओल है या 2 ओल है, तो इसका मतलब बाय डिफ़ॉल्ट वो 1 पे ही लगा होगा। तो इसको अगर आप देखेंगे, स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो ये क्या आएगा? CHOH CH3। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ 1-phenyl ethanol। अब इसको बनाना है एक सूटेबल एल्कीन से। अब एल्कीन में यहां पर क्या हो सकता है? देखिए, बेंजीन को तो एल्कीन में काउंट नहीं करते, तो बेंजीन तो आपका कंसीडरेशन से बाहर हो गया। 2 ही कार्बन बचते हैं, 2 कार्बन में कौन सी एल्कीन बनती है? ये एल्कीन बनती है एक। बट क्योंकि बेंजीन भी रहना चाहिए, सूटेबल एल्कीन उन्होंने कहा है, तो CH2 की जगह हम क्या करेंगे? यहां पे बेंजीन यूज करेंगे। तो ये है आपके पास सूटेबल एल्कीन। ठीक है, अब इसमें करना क्या है? इस कार्बन पे OH ग्रुप लगाना है और नेक्स्ट कार्बन पे हाइड्रोजन। तो मतलब जो लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है उस पे नेगेटिव पार्ट आएगा OH। तो सिंपल मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर यहां पर करनी है।
तो मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर के लिए आप कौन सा रिएक्शन यूज करेंगे? सिंपल, आप H पॉजिटिव इन प्रेजेंस ऑफ H2 यूज कर सकते हैं, या आप ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन को भी यूज कर सकते हैं। तो डायरेक्टली इसके बाद आपको प्रोडक्ट मिलेगा CH CH3, दैट इज 1-phenyl इथेनॉल। अब देखिए सेकंड इज साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल। तो यहां पर भी इसको पहले ड्रॉ करके देखेंगे कि साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल देखने में कैसा लगता है। अब देखिए साइक्लोहेक्सोल मिथेनॉल, मिथ इज द वर्ड रूट, मतलब एक कार्बन का वर्ड रूट है और साइक्लोहेक्साइल ब्रांच है। तो ड्रॉ कर दीजिए साइक्लोहेक्साइल, ये आगे साइक्लोहेक्साइल ब्रांच, एक कार्बन है तो मतलब CH2OH, दिस इज द साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल। अब ये एक अल्काइल हैलाइड से बनाना है SN2 मैकेनिज्म में। अब SN2 मैकेनिज्म में क्या होना चाहिए हमारे पास, या तो 1 डिग्री हैलाइड या 2 डिग्री हैलाइड। तो फॉर SN2 रिएक्शन वी रिक्वायर 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। और SN2 में होता क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल को दूसरे न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस कर देते हैं। तो OH एक न्यूक्लियोफाइल है, तो OH लाएंगे हम बाहर से और किसी और न्यूक्लियोफाइल को बाहर निकाल देंगे। तो सीधी सी बात है, कोई भी आप इजी सा न्यूक्लियोफाइल ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए CH2I यहाँ पर ले लेते हैं, या अगर आयोडीन नहीं लेना चाहते आप तो ब्रोमीन यहाँ ले सकते हैं, क्लोरीन ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम NaOH से ट्रीट करेंगे तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, CH2OH। अब शायद आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आपने पीछे फिनोल के केस में तो यहाँ पर OH लिखने नहीं दिया था, वहाँ तो आप फिनॉक्साइड बोलते रहे। अब आप बोल रहे हैं कि यहाँ पर डायरेक्टली OH लगा दिया हमने NaOH से रिएक्ट करके। तो याद रखना है कि अल्कोहल इज लेस एसिडिक देन फिनोल। ठीक है, फिनोल ज़्यादा एसिडिक होता है, इसीलिए फिनोल हमेशा NaOH के साथ रिएक्ट कर जाएगा। बट अल्कोहल काफ़ी कम एसिडिक होता है, इसलिए उसका NaOH के साथ रिएक्ट करने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। ठीक है, इसीलिए जो सिंपल अल्कोहल था उसको मैंने O नेगेटिव Na पॉजिटिव में कन्वर्ट नहीं किया, सिर्फ फिनोल को किया। तो ये ध्यान में रखना है, इसको जनरली बच्चे समझते नहीं है और उन्हें ये पता नहीं लगता कि कहाँ पर आपने O नेगेटिव लिखना है और कहाँ पर डायरेक्टली OH लगा देना है। ठीक है, तो इट्स अ सिंपल SN2 mechanism. OH negative will attack from the back side, Br negative एक ही स्टेप में बाहर जाएगा। तो इट्स अ सिंगल स्टेप मैकेनिज्म। ओके, अब देखिए थर्ड पार्ट, पेंटेन 1-ol। तो पेंटेन 1-ol बनाना है सूटेबल अल्काइल हैलाइड से, मतलब OH लगाना है आपको और कोई हेलोजन निकाल देनी है। अब पेंटेन 1-ol के लिए तो आप सीधी सी बात है, ये आपके पास आ गया पेंटेन 1-ol प्रोडक्ट। OH की जगह आप पहले क्या करेंगे, कोई और हेलोजन लगा देते हैं। तो ब्रोमीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो ब्रोमीन लगा देते हैं और इसको डायरेक्टली ट्रीट कर दिया आपने NaOH के साथ। तो क्या होगा यहाँ पे, OH नेगेटिव बैक साइड अटैक करेगा इस कार्बन पे, Br बाहर जाएगा और मैकेनिज्म होगा SN2 बिकॉज इट्स अ 1 डिग्री हैलाइड। तो डायरेक्टली आपके पास प्रोडक्ट आएगा पेंटेन 1-ol। So that is the 13th question. Now let us solve the question number 14. Give 2 reactions that show the acidic nature of phenol. Compare acidity of phenol with that of ethanol. तो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि फिनोल एसिडिक होता है और क्यों होता है, क्योंकि वो NaOH के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, तो एक तो आप रिएक्शन लिख सकते हैं कि फिनोल रिएक्ट्स विद NaOH। तो यहां पर क्या बनेगा, फिनॉक्साइड आयन O नेगेटिव Na पॉजिटिव। सेकेंडली आप ये बोल सकते हैं कि फिनोल को अगर हम मान लीजिए मेटल से ट्रीट करते हैं, अल्कली मेटल्स, सोडियम से भी ट्रीट करते हैं, तो अल्कली मेटल्स स्ट्रांगली इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन अपना इजीली लूज करेंगे। यहाँ से इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो सोडियम बनाएगा Na पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन।
वो इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन यहां से टूटेगा, तो आप लिख सकते हैं कि ये OH जो है हाइड्रोजन पे पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव है। तो जब ये हाइड्रोजन बाहर निकलेगा तो ये H पॉजिटिव की फॉर्म में निकलेगा, तो वो H पॉजिटिव इस इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बनाएगा, हाफ H2। ठीक है, तो आपके पास प्रोडक्ट क्या आएगा यहां पर, O नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस हाफ H2। थर्ड आप ये बोल सकते हैं कि क्योंकि फिनोल की हाइड्रोजन एसिडिक होती हैं, इसलिए उनको अगर आप CH3MgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ट्रीट करेंगे तो ये CH3 नेगेटिव जो है ये डायरेक्टली इस H पॉजिटिव को निकाल लेगा, CH4 बना लेगा प्लस MgX दिस विल बी द प्रोडक्ट। तो ये 3 रिएक्शन हमने यहां पर लिख दिए जो फिनोल की एसिडिक नेचर को डिफाइन करते हैं कि ये हाइड्रोजन एसिडिक होगा। ओके, सो दैट इज ऑल फॉर दिस। नेक्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 15।